बिहार में लगातार हत्या, लूट, अपहरण और यूं कहें तो शराब की घटनाएं जो हैं लगातार हो रही हैं, पर शासन प्रशासन चैन का नींद सोया हुआ है। हमारे बिहार के मुखिया इस पर मौन हैं। लगातार पुल भी ध्वस्त हो रहे हैं। खबर आप पढ़ रहे होंगे किस तरह बिहार में पुल भी धराशायी हो रहे हैं। लेकिन काराकाट लोकसभा की जो घटना है वह हर किसी के मन में है। काराकाट लोकसभा के अंतर्गत पहली घटना औरंगाबाद में होती है, जहां पर श्रेया की निर्मम हत्या करके उसको डैम में फेंक दिया जाता है। श्रेया की जब तस्वीर सोशल मीडिया पर सामने आती हैं तो लोगों की रूहें कांप जाती हैं। श्रेया के बाल तक नोच दिए गए रहते हैं और साथ ही साथ जो तस्वीर आती है काफ़ी हृदय विदारक होती है। और उसके बाद काराकाट लोकसभा में ही जो है नीतू नाम की लड़की, जिसका पूरा नाम नीतू कुशवाहा होता है, नीतू कुशवाहा को भी जो है की भी निर्मम हत्या करके उसको फेंक दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं काराकाट लोकसभा में ही दो घटनाओं का होना पूरे बिहार को शर्मसार कर रहा है। देखिए, इस विषय पर बात करने के लिए मेरे साथ भाजपा नेता नितेश सिंह कुशवाहा जी हैं। नितेश जी, आपकी सरकार है, एनडीए की सरकार है, जदयू और भाजपा की सरकार है, लेकिन इस सरकार में लगातार लूट, अपहरण, हत्या और बलात्कार, लगातार काराकाट लोकसभा में दो बलात्कार की घटना हुई है। क्या कुछ कहेंगे? क्या काम वाम ठीक से नहीं हो रहा है आपकी सरकार के द्वारा? देखिए, घटना तो घटते रहता है, घटा, लेकिन जो एनडीए की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, उसमें तुरंत जो भी अपराधी है उसको पकड़ कर स्पीडी ट्रायल के तहत उसको सजा दिलवाने का सरकार काम कर रही है। तो श्रेया के साथ जो हुआ वो दुखद है। तो उसके जो भी उसमें दोषी थे उनको पकड़ लिया गया है, सजा की कार्रवाई चल रही है, उनको फांसी की सजा होगी। हम भी मांग किए हैं कि भाई जो श्रेया बच्ची के साथ, नाबालिग बच्ची के साथ जिस प्रकार से दुष्कर्म करके डैम में फेंक दिया गया वो तो निंदनीय है। उस पर सरकार हमारा सख्त है एकदम, और जो भी दोषी उसमें पाया गया उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगा। और भी उसकी जांच चल रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप अपराध करते हैं तो तय मान लीजिए कि आप बचिएगा नहीं, आज कल या परसों आपको सलाखों के भीतर जाना है। ऐसा कोई भी मामला है कि जिसमें अपराधी बचा हुआ है या कहीं चला गया, तो सारे जो जंगल राज में पोषित जो अपराधी हैं वो सारे घटना को अंजाम दे रहे हैं और पकड़ा रहे हैं, चाहे किसी भी प्रकार का आपराधिक मामला हो। और जो भी दोषी हैं उनको पूर्ण रूप से सजा मिलेगा। जंगल राज की बात कर, आप जंगल राज की बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जंगल राज पार्ट 2 का जो है शुरुआत हो गया है। जब से एनडीए की सरकार बनी है तब से लगातार बिहार में हत्या और बलात्कार चरम पर है। लगातार तेजस्वी यादव सवाल उठा रहे हैं कि वही पुराना टेप भाजपा चलाती है, जंगल राज, लेकिन उन्हीं के शासन में जो है हाथरस हो जाता है, श्रेया के साथ जो है निर्मम हत्या हो जाती है, बलात्कार हो जाता है बिहार में बेटियों के साथ। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जो भी हो रहा है उस घटना पर, उस पर सरकार पूर्ण रूप से कार्रवाई कर रही है। चाहे बालू माफिया हो, शराब माफिया हो, जमीन माफिया हो, किसी भी प्रकार का माफिया हो, चाहे वो रेपिस्ट कितना बड़ा ना हो, महिलाओं के प्रति, गरीबों के प्रति सरकार एकदम सशक्त है और कहीं किसी प्रकार का कोताही नहीं है। जो दोषी पाया जाएगा उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगा, चाहे किसी भी प्रकार का वो गुंडा हो बिहार में, वो बचने वाला नहीं है। चाहे जो नीतू कुशवाहा का आपने बात किया उसकी भी चल रही है, उसमें भी जो भी अपराधी उसमें हैं, जो भी उस घटना को अंजाम दिए हैं, वो बचने वाला नहीं है। और डबल इंजन की सरकार है, नीतीश और मोदी की सरकार है। देश में बिहार में नीतीश मुख्यमंत्री जी हैं और केंद्र में नरेंद्र मोदी जी हैं। तो किसी भी प्रकार के अपराधी, गुंडा पनप नहीं सकता है। तो विपक्ष आपसे, यदि वो दोषी है, दोषी पाया जाता है या अपराधी घटना को अंजाम देता है, तुरंत उसके लिए जेल है। विपक्ष ये भी सवाल उठा रहा है कि उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बाल मुंडवाने अयोध्या तो चले जा रहे हैं, लेकिन जिन बेटियों के साथ घटना हुआ उससे मिलने नहीं पहुंचे हैं। सरकार के कोई भी मंत्री जो है उन बेटियों से मिलने नहीं पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ कहेंगे इस विषय पर? बाल मुंडवाने के लिए समय है, लेकिन वही चीज़ जो है श्रेया के साथ घटना हुआ, नीतू के साथ घटना, उसे घर पर सांत्वना देने भी नहीं जा सकते उप मुख्यमंत्री? नहीं गए हैं तो जाएंगे, उसमें ये नहीं कहा गया है। लेकिन सरकार जो चल रही है वो बहन बेटियों के साथ है ना जी, कार्रवाई हो रहा है ना। अपराधी यदि घटना को, नीतू कुशवाहा के साथ तो कार्रवाई ही नहीं, अभी तक दोषी भी नहीं पकड़े गए। बिल्कुल उसका जांच, श्रेया के जो दोषी पकड़े गए हैं वो कह रहे हैं कि मैं निर्दोष हूँ। बिल्कुल दोषी पकड़, कौन निर्दोष है? श्रेया के जो पकड़े गए हैं, उनके श्रेया के जो आरोपी, वो कह रहे हैं कि पुलिस जो जबरदस्ती मुझसे उगलवा रही है। उसके पिता जो हैं वह बयान दिए हैं। जो भी उसमें दोषी है, चाहे दोषी पाया गया है चाहे वो पाया जाएगा, वो
जो सही आदमी है उसको नहीं फंसाया जाएगा, जो दोषी है उस पर कार्रवाई सख्त होगी, उसमें कहीं दो राय नहीं है। बिहार में जिस तरह से पुल गिर रहे हैं उसकी घटनाओं को लोग क्या कहेंगे? लगातार 12 पुल गिरा है, सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच गया है, सुप्रीम कोर्ट में भी मामला दर्ज है। तो क्या जब जो सम्राट चौधरी पहले नीतीश कुमार को टारगेट करते थे, उन पर बोलते रहते थे बराबर, क्या हुआ उनसे, उनके मुख से कुछ निकलेगा? पुल आज का नहीं ना बना हुआ है, पुल 10 दिन पहले का बना हुआ नहीं ना, पुल में लंबे समय से काम चल रहा होगा, वो जांच का विषय है, वो जांच चल रहा है। उसमें भी जो भ्रष्ट अफसर जो पकड़ाएंगे, चाहे जो ठेकेदार है उसमें जो भ्रष्टाचार में पाए जाएंगे, उनको भी जेल भेजा जाएगा। वो बचने का नाम नहीं है। आप कितना भी बड़ा माफिया है, वो आप बचिएगा नहीं, है तय है। पुल गिर रहा है, उसकी जांच चल रही है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। अच्छा, आपको लगता है कि टेंडर माफियाओं के खिलाफ भी जो है एक कड़ा नियम बनाने की ज़रूरत है? जिस प्रकार से किसी को भी टेंडर सौंप दिया जाता है, तो क्या लग रहा है आपको कि सरकार को चाहिए कि टेंडर माफियाओं के खिलाफ भी एक नियम, कड़े कानून बनाएं? भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड, जो भी एनडीए का सरकार बिहार में चल रहा है, तो हमेशा जो है न्याय प्रिय कार्य हो रहा है। जो भी कानून बनता है वो जनता, आम पब्लिक को मद्देनजर में देखते हुए कानून बनता है। और जो भी इस प्रकार का मामला है उस पर कहीं ना कहीं सरकार गंभीरता से लेते हुए ठोस कदम उठाएगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे वो ठेकेदार हो, बालू माफिया हो, जमीन माफिया हो, शराब माफिया हो, किसी भी प्रकार का मामला हो, वो बचने वाला नहीं है। अच्छा, सरकार की तरफ से भी, सरकार के कई मंत्री भी जो आवाज़ उठाते रहते हैं। जीतन राम मांझी कई बार बोल चुके हैं कि बिहार में शराबबंदी जो है वह नहीं लागू होना चाहिए, इस कानून को वापस लेना चाहिए। कई मौके पर जीतन राम मांझी बोल चुके हैं। तो क्या लग रहा है आगामी समय में शराबबंदी पर कुछ निर्णय लिया जाए? सरकार के अंदर की समीक्षा का विषय है, और इसमें जो भी मामला है, जीतन राम मांझी जी एनडीए के नेता हैं और केंद्र में ही मंत्री है, तो ये अलग विषय है। लेकिन शराबबंदी है तो शराबबंदी है, इसमें भी जो माफिया है, जो गलत कर रहा है, वो सलाखों के भीतर जा रहा है और जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये सरकार की समीक्षा की विषय है। यदि इसमें समीक्षा करके आगे कुछ नियम बनाकर उसको फिर से लागू किया जाता है तो भी सही है, उसमें कहीं कोई ये नहीं है। अच्छा, सम्राट चौधरी पगड़ी उतार चुके हैं। अब आपके लोग जो है ये भी चर्चा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को अब सीएम से हटाकर भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा। तो क्या लग रहा है कि पगड़ी उतार चुके हैं तो क्या आप लोग को भी सीएम की मांग होगी कि बिहार के और पकड़ना नहीं है? भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू है कि नहीं, पूरा एनडीए एकजुट है। 2025 का चुनाव नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में लड़ने का कार्य भारतीय जनता पार्टी करेगी। चलिए, तो बिहार में जिस तरह से लगातार हत्याओं की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिस प्रकार काराकाट लोकसभा में मैंने जिक्र किया कि 2 बेटियों के साथ निर्मम हत्या की गई है, पुल गिरने का जो है मामला रोज आ रहा है, विपक्ष लगातार सवाल पूछ रहा है, तेजस्वी यादव सवाल पूछ रहे हैं, लगातार ट्वीट पर ट्वीट किए जा रहे हैं कि ये हो क्या रहा है बिहार में। उन सभी सवालों पर जो है नीतीश सिंह कुशवाहा जी ने जवाब दिया है कि जांच चल रही है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। जो भी दोषी पुल गिरने में फंसलिप्त है, या फिर श्रेया हो या फिर नीतू कुशवाहा हो, उसमें जो भी आरोपी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। तो आपका क्या कहना है, बिहार में सुशासन का राज चल रहा है या नहीं चल रहा है? आप भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।